गुड मॉर्निंग दोस्तों। साइंस की इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज से हम साइंस की क्लास स्टार्ट करेंगे और वन दरोगा वगैरह का सिलेबस आपने देखा होगा, जिसमें कि साइंस में 3-4 सब्जेक्ट हमें पढ़ने। पहला जो है बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा एनवायरमेंटल साइंस और चौथा जो है फिजिक्स और कृषि की भी उसमें कुछ टॉपिक्स हैं। तो उनको एक एक करके हम बारी बारी से कवर करेंगे। और सबसे पहले जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो बायोलॉजी से कर रहे हैं और इंट्रोडक्शन क्लास से हम कर रहे हैं, जिसमें कि हम बेसिक से लेते हुए चलेंगे और कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को साथ साथ टॉपिक के क्लियर करते हुए चलेंगे। बायोलॉजी के विषय में जब हम पढ़ते हैं बायोलॉजी को जब हम पढ़ेंगे हिंदी में से, हिंदी अर्थ जो होता है जीव विज्ञान। बायो मतलब जो है जीव, लॉजी मतलब अगर शाब्दिक अर्थों में देखा जाए तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी जो है ये किस भाषा का शब्द है। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर होगा बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। तो पहला क्वेश्चन जो पता होना चाहिए कि बायोलॉजी शब्द जो है ये किस भाषा का है, तो आंसर होगा ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है बायोलॉजी। दूसरी बात यहां से जो निकल के आएगी, बायोलॉजी वर्ड को अगर देखा जाए तो ग्रीक भाषा में इसके अपने कुछ अर्थ भी होंगे। जैसे बायोलॉजी को अगर दो पार्टों में बांटा जाए, बायोलॉजी को, तो एक तो होता है बायो प्लस दूसरा होता है लोगस। बायो का अर्थ होता है लिविंग या लाइफ, हिंदी में बोलेंगे सजीव, और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी। अर्थात बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, बायोलॉजी की परिभाषा आपने देखी कि बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें अगर हम देखें बायोलॉजी के विषय में, तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि बायोलॉजी वर्ड किसने दिया। दो अलग अलग क्वेश्चन है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है और बायोलॉजी शब्द किसने दिया। ग्रीक भाषा का शब्द है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है और बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो पहले मैं बता रहा हूं बायोलॉजी शब्द किसने दिया है। तो बायोलॉजी शब्द जो दिया ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया, एक है लैमार्क और दूसरे हैं ट्रेविनेरस। तो लैमार्क और ट्रेविनेरस ने मिलकर बायोलॉजी शब्द दिया है, इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी जो कहा जाता है वो एरिस्टोटल या अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं, क्योंकि जीव विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान जो रहा वो अरस्तु का रहा। इस वजह से फादर ऑफ बायोलॉजी जो है अरस्तु को कहा जाता है। इसके आगे जब हम देखते हैं तो बायोलॉजी को अध्ययन की दृष्टि से हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक जूलॉजी, दूसरा बॉटनी और तीसरा माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। हिंदी में बायोलॉजी को कहेंगे जीव विज्ञान, जूलॉजी को कहेंगे जंतु विज्ञान, बॉटनी को कहेंगे वनस्पति विज्ञान और माइक्रोबायोलॉजी को कहेंगे, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। जूलॉजी जो है ये भी 2 वर्ड से बना है। जू का अर्थ जो होता है वो होता है एनिमल और लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी कहते हैं। बॉटनी जो है इसके आगे आप लिख सकते हो टू स्टडी अबाउट प्लांट्स, यानी कि पादपों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो बॉटनी है। और माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि वायरस, जिन्हें कि हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, इन सभी का जो अध्ययन करते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे इनसे जुड़े हुए जो कुछ क्वेश्चन निकल के पेपर में आते हैं, पहला क्वेश्चन यहां से निकल के आएगा कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन।
तो फादर ऑफ जूलॉजी, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा एरिस्टोटल यानी अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु है और फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु है। देखिए, अरस्तु ने जूलॉजी के विषय में एक फेमस पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनामेलिया, और हिस्टोरिया एनामेलिया में अरस्तु ने 500 से अधिक प्रकार के जंतुओं की जातियों के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन किया और उनके विषय में बताया, जिस कारण से फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो जैसे जूलॉजी में एक पुस्तक अरस्तु ने लिखी हिस्टोरिया एनामेलिया, एनामेलिया से पता भी लग रहा है जू का अर्थ मैंने बताया एनिमल, और पुस्तक में भी आ रहा है हिस्टोरिया एनामेलिया। बॉटनी जो है ये स्टडी ऑफ प्लांट है, इसमें जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, और हिस्टोरिया प्लांटेरम जो लिखी गई वो लिखी गई थियोफ्रेस्टस के द्वारा, और इसमें थियोफ्रेस्टस ने 500 से अधिक प्रकार के पादपों की शारीरिकी के विषय में बताया, उनकी आकारकी के विषय में बताया। याद रखना दोस्तों, जब हम जंतुओं के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं तो इसे फिजियोलॉजी कहा जाता है, जब हम पादपों के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं तो इसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। यानी कि अरस्तु की जो पुस्तक थी हिस्टोरिया एनामेलिया, इसमें जंतुओं की फिजियोलॉजी के विषय में बताया गया, यानी कि वो दिखते कैसे हैं, जो उनके शारीरिक लक्षण होते हैं। और जो बॉटनी में पुस्तक है थियोफ्रेस्टस की जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, इसमें मॉर्फोलॉजी के विषय में बताया गया प्लांट्स की। तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो हो गए वो एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी जो हो गए ये भी एरिस्टोटल यानी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी में अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है हिस्टोरिया एनामेलिया, बॉटनी में थियोफ्रेस्टस द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो कहा जाता है A.V. लियोनहॉक, A.V. लियोनहॉक, जिनका कि माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान था। A.V. लियोनहॉक के विषय में एक बात और भी है, क्वेश्चन अलग से भी है। जैसे कि हम सेल के विषय में पढ़ते हैं यानी कोशिका के विषय में, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि कोशिका की खोज जो थी वो रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन एक बात और इसमें ध्यान देने वाली है कि रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी, सेल भी दो टाइप की होती है, एक होती है सजीव सेल और एक होती है मृत सेल। रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की वो जो थी मृत सेल थी। पहली लिविंग सेल की जो खोज की, पहली सजीव कोशिका जो खोज की वो A.V. लियोनहॉक ने की थी। और सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में इनका बहुत अधिक योगदान है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। तो ये तो जनरल जानकारी हुई जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी के विषय में। इससे आगे हम बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस और हम देखते हैं। जूलॉजी जो होगा, अब स्टार्टिंग जो हम करेंगे वो जूलॉजी के साथ करेंगे। जूलॉजी में हमने जंतुओं का अध्ययन करना है और जंतुओं में भी सबसे अधिक अध्ययन जो करना है, जैसे हमें पता है कि ह्यूमंस जो होते हैं ये भी जंतुओं के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमें सबसे ज्यादा जो करना है इसमें मानव के विषय में अध्ययन करना है। और मानव के शरीर के जितने तंत्र होते हैं, चाहे रुधिर परिसंचरण तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो और इसके अलावा पाचन तंत्र हो, तो एक एक करके कंकाल तंत्र हो, इन सभी का गहन अध्ययन हमें करना है। और साथ ही साथ इनमें आने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्हें क्लियर करते हुए चलना है। तो अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो सीधे जूलॉजी से एक सिस्टम से होगा। सिस्टम से मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है, यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र से शुरू होगा और सिस्टम वाइज जो होंगे हम उन्हें आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसके बाद हमें ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था और इंट्रोडक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चन थे जो कि बेसिक क्वेश्चन थे और जो हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु है, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु है, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी A.V. लियोनहॉक है। और इससे जुड़ी हुई जो दो पुस्तकें मैंने बताई, यानी कि जूलॉजी की जो मैंने पुस्तक बताई हिस्टोरिया एनामेलिया जो कि अरस्तु ने लिखी, और बॉटनी की हिस्टोरिया प्लांटेरम जो कि थियोफ्रेस्टस ने लिखी। ये जनरल जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि बायोलॉजी शब्द देने वाले लैमार्क और ट्रिविनेरस है। इसके बाद हम टॉपिक वाइज जो होगा आगे स्टार्ट करते हैं और एक टॉपिक से लेके, एक सिस्टम से लेके उसको एक पढ़ना स्टार्ट करते हैं।